10 सेकंड का एक छोटा सा बाइट है। फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव, पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो। ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय। इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है फर्जी एनकाउंटर करा रही है। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि जिनके घर जले उनका क्या, जिनकी प्रॉपर्टी जली उनका क्या, और भाई जिसका बेटा जला था उसका क्या, जिसके बेटे को करंट मारकर लगा कर जिसके नाखून उखाड़ दिए थे, जिसको 35 गोली मारी, उसका क्या। एक बात तो तय हो गई इस देश में कि हिंदुओं की पार्टी तो इस देश में एक ही है, बाकी तो आपको जो है जाति में बांटेंगे, धर्म में बांटेंगे। और एक चीज बहुत साफ है, मैं यहां पर एक इसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूं कि आपको समय बोलना, गुस्सा दिखाना बहुत जायज और जरूरी है। पितामह भीष्म बहुत बड़े योद्धा हुए, लेकिन जब मां द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो वो चुप रहे, तो इसलिए उनको तीरों की शैया मिली। जटायु ने गुस्सा दिखाया जब माता सीता को रावण लेकर हरण करके जा रहा था, तो उसको भगवान राम की गोद मिली। जब जरूरत है तो बोलना बेहद जरूरी है। ये जो आज इतने लोग अजय राय तो मेरी जाति के भी हुए, लेकिन वही फिर वो कन्हैया भाई वाली बात है कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। आज ये लोग तोड़ेंगे, आपको अलग करने की बात करेंगे, ये कहेंगे कि जिनके घर टूटे उनका क्या हुआ, लेकिन वही जब राम गोपाल को 35 गोलियां मारी तो कहां चले गए थे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव नहीं बोले, राहुल गांधी नहीं बोले, प्रियंका गांधी नहीं बोली, ममता बनर्जी नहीं बोले, उद्धव ठाकरे नहीं बोले, शरद पवार नहीं बोले। कौन बोला? भाजपा बोली, और देश के एक भाजपा के नेता ने बोला, लेकिन इनको नहीं बोला। जब एक व्यक्ति की लिंचिंग हुई, उसको 35 गोली मार दी गई, तब एक बार भी अनुराग भदौरिया को नहीं लगा कि वो किसी का बच्चा है। अखिलेश यादव को कोई माई की दिखाई नहीं दिया। हर बात में बुला कर बाइट देने वालों को यह समझ में नहीं आया कि एक हिंदू बच्चे को ऐसे मार दिया गया, उसका क्या करे। लेकिन आज जब उनका एनकाउंटर होता है, एनकाउंटर में कहते हैं नहीं ये तो फर्जी है, सिर्फ मुसलमानों के ही वोट चाहिए, तो सीधा सीधा बोल दो उन्हीं के वोट चाहिए कि चाहे कोई गोली मारे, चाहे कोई बलात्कार करे, चाहे कोई आतंकवाद करे, चाहे कोई गैंगस्टर बने, चाहे कोई प्रॉपर्टी कब्जाए, उसको कुछ नहीं कहना क्योंकि वो मुसलमान है। सॉरी, ये उत्तर प्रदेश है, और अगर यहां पर कोई दंगा करेगा, भाजपा की सरकार है, यहां पर कोई गुंडाई करेगा तो माफ कीजिए, ठंडा कर देंगे हम। अनुराग जी कोई काउंटर? अच्छा ठीक है, मैं जवाब दे दूं। कोई काउंटर? देखिए कितना झूठ बोला जा रहा है। मुझे लगता है कि ये वही नफरती लोग हैं, कह रहे नाखून नोचा गया। अरे उसकी मौत हुई है, हमारी पूरी संवेदनाएं नहीं है, संवेदनाएं तो हैं, उसके साथ उसको न्याय मिले, ये भी मेरा कहना है कि उसको रामगोपाल मिश्रा को न्याय मिलना चाहिए। सिर्फ संवेदनाएं आज जो है इनके साथ, गुंडों के साथ निकल कर आ रही है, उसके साथ कहा थी। आप बोलो, अब दिखाइए अखिलेश यादव की कोई एक बाइट हो रामगोपाल के लिए। बोलो कोई एक बाइट दिखाइए जरा मुझे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, बोल नहीं रहा हूं, पूछ रहा हूं। डिबेट से उठ जाऊंगा, आपसे ज्यादा कौन बोल सकता है? मैं उठ जाऊंगा डिबेट से। देखिए अगर ऐसी डिबेट करवानी है, कार्ड खेलना बंद करो। मान लिया आज आपको दुख है, अगर हम उठ जाएंगे, आपके भाइयों के साथ आज अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ऐसे भागो मत। मुझे बोलने दोगे कि नहीं? बोलिए जी, एजेंडा चलाना है तो आपको मुबारक, मैं नहीं बैठा। अनुराग जी नहीं आप बोले तो आप मजाक बना रखे। नहीं, क्या स्टार्ट किससे किया ये? आप कब ड्रामा करेंगे? जब आप बोलते हैं दूसरों के ऊपर, तब नहीं होता है कुछ। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला ऐश्वर्या जी। अनुराग जी रिकॉर्ड स्थापित करोगे आप? 150 डिबेट दिखा दूंगा, किसी को नहीं बोलने दिया आपने। 150 एक छोड़िए, बोलिए अपनी बात। देखिए रामगोपाल मिश्रा जिसकी उम्र मात्र 21-22 साल का, हमारे अपना ही खून तो है, हिंदुस्तानी सारे अपने हैं। उसको कह रहे हैं नाखून नोचा गया। क्यों झूठ बोलो नाखून नोचा गया? अभी तो रिपोर्ट आ गई ना, कह रहे थे नफरत की आवाज, ये बीजेपी वाले झूठ बोल रहे थे, नहीं नोचा गया नाखून। क्या रिपोर्ट आई है? एससीएमओ की रिपोर्ट दिखाइए आप और बताइए आप। इस तरह का प्रोपेगेंडा मत फैलाइए समाज के अंदर में। जहां किसी की भी अगर मौत होती है, हमारे अपने लोग जाते हैं, हमारे अपने लोगों का परिवार बर्बाद हो जाता है आपकी राजनीति के चक्कर में, आपकी नफरत की राजनीति के चक्कर में। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, सब अपने हैं, सब हिंदुस्तानी हैं। आप सिर्फ हिंदुस्तान पे राजनीति करना चाहते हो, राज करना चाहते हो, इसलिए हमें बांटना चाहते हो। बटोगे तो ओके, नाउ प्लीज रिलैक्स। हिंदू आपके हैं ना अनुराग जी? नाउ प्लीज रिलैक्स। मैं मान लूंगा हिंदू आपके हैं, मैं मान लूंगा। आप मुझे अखिलेश यादव की रामगोपाल की हत्या पर, लिंचिंग पर एक बाइट दिखा दीजिए। राहुल गांधी की, अखिलेश यादव की, प्रियंका गांधी की, ममता बनर्जी की, उद्धव ठाकरे की, किसी की भी ओके मैं मान लूंगा आप हिंदुओं। दीपक दादा कंचना जी आ रहा हूं। दीपक दादा आपने बीजेपी को सुना, सपा को सुना। आई डोंट वांट दिस मल्टी। थैंक यू। दीपक दादा, कौन कर रहा है ये नफरत की राजनीति? नहीं देखिए, बटोगे ये एक पब्लिक भाषण में कहा गया। अब मुझे पता नहीं था अफजाल भाई ने कैसे बोला, वरना पब्लिक भाषण में कोड वर्ड भी दिए जाते हैं सार्वजनिक भाषण में, ये मैंने पहली बार सुना है। और बटोगे तो कटोगे हमारे समाज के लिए कोई बहुत नई बात है ये नहीं है, इसको सिर्फ एक बार दोहराया गया है।
800 साल के आसपास इस्लामिक आक्रांता बटोगे तो कटोगे आधार पर काम करते रहे और इस दौरान उन्होंने बांटा भी, काटा भी, राज किया। उसके बाद 200 साल तक ये ब्रिटिश जो कि क्रिश्चियंस थे वो आए, उन्होंने भी हमें बांटा, कईयों को काटा भी और उसके बाद राज भी किया। तो ये तो हमारे समाज में पिछले 1000 साल से होता आया है। और योगी जी ने जो कहा या प्रधानमंत्री ने जो कहा, भाई पूरे लोकसभा का चुनाव उठाकर देख लीजिए, जाति में बात करिए, जाति जनगणना बात करिए, क्या ये जातियों में समाज को काटना नहीं था? क्योंकि इनको लगता है कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की काट जो है जाति है। जाति भारतीय राजनीति से जाति नहीं है, इसीलिए इस पुराने कार्ड को 2024 के इलेक्शन में फिर से जिंदा किया गया। और ये तो हमारे इतिहास का पाठ रहा है। मैंने आपको समझाया, बटोगे तो कटोगे, नहीं सुधरेंगे तो कटेंगे, बटते तो हम हमेशा से रहे हैं और एक बार फिर से बांटने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अब जो लोग मुसलमानों के वोट की राजनीति करे वो सेक्युलर, लेकिन अगर कोई हिंदुओं को जाति में न तोड़ने की बात कह रहा हो तो वो कम्युनल और नफरती सोच वाला कैसे हो जाता है? मुझे ये लॉजिक आज तक समझ नहीं आया। ऐश्वर्या कंचना जी समझाएंगी दादा ये लॉजिक। कंचना जी। नहीं, लॉजिक समझाऊंगी। अभी बहुत हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चिल्ला रहे थे और बोल रहे थे क्या, लेकिन मेरा सवाल है इनसे कि आर्यन मिश्रा का जब गौ हत्या, गौ के नाम पर जो रक्षा करने वाले लोग हैं उसका लिंचिंग कर देते हैं, आपकी सरकार ने कितने लोग का इनकाउंटर किया सर? और आपकी संवेदना कहाँ थी उस समय, बताइए। लेकिन मेरा 2 सवाल और है एडेड। पहला सवाल ये है कि अगर इनकाउंटर ही हर चीज का सलूशन होता तो उत्तर प्रदेश को स्वर्ग बन जाना चाहिए था। जितने इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए उतने इनकाउंटर और कहीं नहीं हुए, और उत्तर प्रदेश में ये दंगा तो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी रिसेंट में इनकाउंटर हुए हैं। इनकाउंटर सलूशन नहीं है, ये आपकी सरकार ही ने खुद प्रूव कर दिया है। और दूसरा, थोड़ी स्क्रिप्ट बदल लीजिए। क्या मुख्य स्क्रिप्ट बार बार लगाते हैं, फिर उनसे कहलवाते हैं, फिर टांग लेकर आते हैं, फिर उस वीडियो को जो एक प्रूफ है जो पुलिस के पास होना चाहिए, लेकिन वो मीडिया के पास तक भेजा जाता है ताकि उसको चलाइए, क्योंकि आगे चुनाव आने वाला है और आपको चुनावी फायदा हो। लेकिन आपके जो कोड वर्ड करे ना, क्या कोड वर्ड, मैं उसको डिकोड करती हूँ। कोड है MOI, M से मोदी, जो हमें आप कहते हो ना MOI समीकरण, दरअसल बीजेपी में है MOI समीकरण। M से मोदी और Y से योगी, मोदी योगी समीकरण में मोदी योगी को खत्म करना चाहते हैं। अब योगी को ये जो उपचुनाव है जीत कर प्रूव करना है कि नहीं, हमें नहीं खत्म कर सकते आप। तो उसके लिए अगर आप एक राज्य में अशांति फैलाना चाहते हो, कानून व्यवस्था को ढीला छोड़ना चाहते हो, पुलिस इनकाउंटर करके दिखलवाना चाहते हो, देखो देखो हम कितने अच्छे हैं, कि इससे आपको वोट नहीं मिलने वाला है। ये सारा सियासी हो रहा है। और 10 जो सीटों पर उपचुनाव है उसके लिए आप कर रहे हो, आपको लगता है आप जीत जाओगे, नफरत फैलाकर तो आप नहीं जीतोगे। ये है डिकोड वर्ड, जो कोड वर्ड की बात कर रहे हैं जी। कोई काउंटर, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, चुनाव से कोई लेना देना, ठीक है चलिए, अगर चुनाव से ही लेना देना है आपको ऐसा लगता है तो अखिलेश यादव भी तो चुनाव में है, उन्होंने क्यों नहीं करी रामगोपाल की बात? और अजय राय ने क्यों नहीं करी जब जरूरत थी?